अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आदिल फ्रॉम मोबाइल वाला भाई। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज के इस वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें क्यों परचेज़ नहीं करना चाहिए। आपको मैं पहले क्लियर सी एक बात बता देता हूं कि अगर आप एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत सा पैसा है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप ये वीडियो ना भी देखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो कि शो ऑफ के लिए आईफोन लेते हैं, या उसके अलावा जो टिकटॉकर हजरात हैं हमारे, वो भी बड़ा जल्दी से आईफोन को परचेज़ कर लेते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ में इसको शो करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे सारी बात करूंगा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें क्यों परचेज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स मौजूद है, इसकी प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन है इसको भी ऑल पे कर लो, ताकि जो मैं वीडियो पे इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसका जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की हम बात कर लें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की। आईफोन 13 प्रो मैक्स की अगर डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इसका डिज़ाइन है वो हमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ बैक में ग्लास ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। आईफोन 14 की अगर बात करें तो आईफोन 14 का जो है वो हमें डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही देखने को मिलता है जैसा हमें 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है ये उससे थोड़ा सा चेंज है। 13 प्रो मैक्स में हमें एक डिस्प्ले मिलता है जिसमें नोच को लगाया गया है, लेकिन अगर 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में जो डिस्प्ले लगाया गया है उसमें हमें पिल शेप डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक कैप्सूल की शेप में बना हुआ है। उसका कैमरा उसमें और उसका 3D फेस स्कैनर भी उसी में इंप्लीमेंट किया गया है। और अगर बैक डिज़ाइन की बात करें तो एग्जैक्ट हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। ग्लास की बैक है, फ्रेम जो उसका रखा गया है वो भी स्टेनलेस स्टील का ही रखा गया है। अगर कैमरा इंप्लीमेंट की बात करें तो जो इसके कैमरा का वो आप रिंग देख सकते हैं, यानी कि कैमरा लेंसेज का जो रिंग है वो 14 प्रो मैक्स में थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और 13 प्रो मैक्स में थोड़ा सा साइज़ छोटा है। और अगर कैमरे के वो जो फ्रेम है उसकी हम बात करें तो वो भी जो है 13 प्रो मैक्स में हमें थोड़ा छोटा देखने को मिलता है और 14 प्रो मैक्स में जो है वो हमें थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। तो गाइज हम बात करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको सिर्फ 14 प्रो मैक्स की तो डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आईफोन 14 सीरीज़ का कोई भी जो फ़ोन है, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आपको कोई भी मोबाइल परचेज नहीं करना चाहिए। सो गाइज अब हम इसके इंटरनल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एप्पल की तरफ से आने वाला A15 बायोनिक है। और अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें A16 बायोनिक देखने को मिलता है, जिसकी अगर चेंजिंग की बात करें तो इतना ज़्यादा जो है वो हमें इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। उसी के साथ साथ रैम और रोम की वेरिएंट की बात कर ले तो वो भी दोनों में बिल्कुल सेम है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी भी दोनों में सेम लगाई गई है, यहाँ तक कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो है वो हमें तकरीबन कोई 50-60 मिली एम्पेयर जो है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन बैटरी टाइमिंग जो है वो आईफोन 14 प्रो मैक्स में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो मैक्स। और अब अगर हम बात कर लें इसके कैमरास की तो कैमरास में जाहिर सी बात है इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें जो है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और अब हम चले जाते हैं अपने चार्जिंग की स्पीड की तरफ, जो है इसमें हमें आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी इस जो चार्जिंग की स्पीड मिलती है वो 20 वॉट की मिलती है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी जो है वो हमें स्पीड जो है वो 20 वॉट की देखने को मिलती है। सो गाइज मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें परचेज नहीं करना चाहिए, इवन के आईफोन 14 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन जो है वो हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डिज़ाइन का बता दिया, इंटरनल्स का भी बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों आईफोन 14 प्रो मैक्स हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर इस टाइम हम प्राइस देखें तो आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो हमें $1100 का देखने को मिलता है 128 GB वाला। इस वीडियो में हम सिर्फ 128 GB वाले की बात करेंगे, बाकी डिफरेंस जो है वो आप उसकी प्राइस से निकाल सकते हैं। तो 128 GB वाला जो है वो $1100 उसकी प्राइस है, उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है $72। तो इसकी अगर मैं यानी कि ये टोटल बन जाता है $1172। इसको अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तानी करेंसी के साथ तो इस टाइम पे अगर इसको लगा लिया जाए 230 रुपये के हिसाब से, तो इसकी जो प्राइस बनती है आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो प्राइस बनती है वो है 2,70,000 रुपये के राउंड अबाउट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इस टाइम पे मार्केट की,
तो मार्केट से इस टाइम पे हमें मिल रहा है 4,15,000, 4,25,000, 4,30,000, 4,50,000 रुपया, यानी कि 2,70,000 रुपये वाला जो फ़ोन है वो आप देख सकते हैं कि हमें 4,15,000 रुपये में मिल रहा है। तो गाइज़ आपको ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइम पे हमें ये मोबाइल परचेज़ नहीं करना चाहिए। अब आपको मेरी वीडियो की समझ आएगी, क्योंकि इस टाइम पे जो इसके ऊपर ऑन चल रहा है, जैसा कि हमें गाड़ियों में ऑन देखने को मिलता था, किसी गाड़ी पे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, अब ये काम फ़ोनों में भी आ चुका है। तो ये फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो फ़ोन में जो है ये ऑन हमें बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। अगर हम परचेज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में जो दुकानदार हैं वो इसको सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इसका बायर ही नहीं होगा तो जो सेलर है वो काफ़ी कम प्राइस कर देगा इसकी। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 2,70,000 रुपये वाला जो फ़ोन है उसका अगर हम PTA टैक्स भी डाल लें, इस टाइम पे पाकिस्तान में आईफोन 14 प्रो मैक्स का PTA टैक्स है 1,32,000 रुपये। तो अगर हम वो भी 2,70,000 में ऐड कर लें तो ये टोटल प्राइस बनती है 4,00,000 रुपये। तो अगर आपको 4,00,000 रुपये का भी मोबाइल जो है वो देखने को मिल जाता है तो ये आप खुद हिसाब कीजिए कि इसके बाद हमें 4,00,000 का नॉन PTA फ़ोन ख़रीदने के बाद इसमें हमें 1,32,000 रुपये अभी PTA का भी पे करना पड़ेगा। तो ये फ़ोन जाके हमें पड़ेगा तकरीबन 5.25 लाख रुपये का। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है इस टाइम पे आपको नहीं परचेज़ करना चाहिए। इस टाइम पे अगर आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं तो आप फ़िलहाल जो है वो 13 प्रो मैक्स की तरफ चले जाएँ। 13 प्रो मैक्स जो है वो आपको 2,45,000 रुपये का राउंड अबाउट बॉक्स पैक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये मैं आपको एज अ टेक यूट्यूबर कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी ख़रीदें। अगर आप 1-2 माह वेट कर लेते हैं तो फिर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला देखने को नहीं आएगा। फिर आपको जो है इसकी प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये जो है 2,70,000 नहीं तो चलो 2,80,000-85,000 या 90,000 के राउंड अबाउट देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप ये मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपका बाहर यानी कि अमेरिका या UK या दुबई में कोई रिलेटिव्स हैं या उसके अलावा आपका कोई दोस्त है, अगर आप उससे ये मोबाइल मंगवाना चाहते हैं तो उससे ये मोबाइल मंगवा सकते हैं, क्योंकि प्री ऑर्डर करके जो आपको मोबाइल पड़ेगा वो 2,70,000 रुपये का ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी के थ्रू भी ये मोबाइल को पाकिस्तान में मंगवाते हैं तो इसके ऊपर तकरीबन 5 से 10,000 रुपये खर्चा आएगा। तो ये आपको मोबाइल देखने को मिलेगा 2,80,000 रुपये में। तो ये आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो डिवाइस अच्छी नहीं है, वो डिवाइस बहुत अच्छी है। नो डाउट कि पूरा साल लोग वेट करते हैं कि आईफोन का जो नया फ़ोन है वो कब लॉन्च हो, तो कब हम इसको परचेज़ करें। तो इसलिए वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इससे पहले भी मैं आईफोन की वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि मैं खुद एक आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो प्री ऑर्डर कर चुका हूँ। मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन वो जल्दी आ जाएगा और उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, पहले कर लिया, अब उसी के साथ बेल आइकन का बटन है उसको भी ऑल पे कर दो। मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए मोबाइल किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।